गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी जो टाइम हो गया है वो 10 बज गए हैं। एग्जैक्ट 10 बजे आप घर से निकल लिए हैं। और कल का दिन थोड़ा हेक्टिक था भाई। कल शाम को आगे मैंने बात नहीं की, ना मैंने व्लॉग पोस्ट किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि कल कुछ ऐसा था नहीं। पर हाँ, बस ये है थोड़ा बिजी डे था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी डे था कल, क्योंकि शिफ्ट के बाद में भी मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के आया था मैं। तो चलता है ये, तो इतना सो यहाँ। तो अभी जा रहे हैं एज़ यूजुअल अपनी शिफ्ट पे। आज वेडनेसडे है। आपके यहाँ जब तक आप व्लॉग देखेंगे शायद थर्सडे शुरू हो जाएगा, पर यहाँ वेडनेसडे है। तो और कल मैंने करना है, कॉलेज के लिए भी जाना है। मैंने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एज वेल एज माई सिन नंबर मेरे पास आ गया है। कल मेरे को पोस्ट आ गई थी वो, तो अपनी वो वाली टेंशन ख़त्म। अब 2 मेजर चीज़ें हैं वो, जैसे एक तो ट्रांसक्रिप्ट देनी है यूनिवर्सिटी की वाली, एक तो वो बचती है मेरी, और एक चीज़ और बचती है वो मैं भूल रहा हूँ अभी। हाँ, शायद मेरे को कोर्स शेड्यूल के रिलेटेड मतलब यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा अभी आ नहीं रहा कुछ। तो यही कुछ सिनेरियो है भाई। अब निकलते हैं अपनी शिफ्ट पे, जो कि शुरू होने वाली है 11 बजे से। 10:22 पे 20 बस आएगी, वहाँ 10:21 पे आती है। तो धीरे धीरे से जाएंगे तो भी पहुँच जाएंगे। अब यही चीज़ें हैं, जैसे अब धीरे धीरे काम करने लग जाता है इंसान, तो पता लग जाता है कि कहाँ लूप होल है, कहाँ क्या है। तो टाइम मैनेज होना चाहिए। और बाकी अगर बात की जाए मौसम की, तो सूरज निकल रहा है, मतलब धूप निकलेगी 100%। तो मौसम की वजह से तो आजकल कोई दिक्कत आती नहीं है इतनी खास। मौसम आजकल बढ़िया ही रह रहा है। तो भाई चलते हैं फटाफट, और फिर पहुंचते हैं। आगे जाके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मतलब जो जो आज होएगा वो चीज़ें शेयर करते रहेंगे। तो निकलते हैं फटाफट, पहुँचते हैं स्टोर पे। तो गाइज़, कनाडा की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि मतलब धूप के मौसम में भी धुआं निकलता ही रहता है आपके मुंह से। मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है वैसे। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक। अभी जो टाइम हो गया वो 6:30 हो गए हैं भाई। 6 बजे अपनी शिफ्ट कंप्लीट हुई थी, बस थोड़ा सा रश था, तो मैं थोड़ी हेल्प करवा के फिर मैं 6:30 बजे तक निकल लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक भर लिया। मतलब ये सभी की पॉलिसीज़ है कि सॉफ्ट ड्रिंक आप जितना चाहे उतना कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब लेके आप निकल रहे हैं अब घर की तरफ, बैक टू होम। और आज का जो दिन था वो वाकई में बढ़िया था, अच्छा था, कुल मिला के मतलब मज़ा आ गया टोटली सही मायने में। कल मेरा कॉलेज है, तो अब कल अपने को आना नहीं है, तो ये नुकसान भी है और थोड़ा रिलैक्सेशन भी है कि चलो ठीक है कल शिफ्ट नहीं है। लेकिन एक नुकसान ये है कि अब मेरे 3 दिन वेस्ट जाएंगे। इन 3 दिन के लिए कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव मैं ढूंढ लूँगा, पीछे तो रहेंगे नहीं। अब कनाडा आए हैं तो यहाँ एक एक सेकंड चुभता है भाई लोगों को, खाली नहीं बैठ सकते आप। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं सुबह जल्दी निकल के मैं कल कॉलेज से प्रिंट आउट लेके फिर मैं रेज में डिस्ट्रीब्यूट करने निकल जाऊँगा, अगर मतलब टाइम से निकला तो। बाकी अपनी बस आने वाली है, फटाफट पहुँचते हैं बस स्टॉप पे और निकलते हैं। घर पहुँच के बढ़िया से बनाएंगे एक चाय, फिर डिनर का देखेंगे। कल डिनर कर लिया था बाय द वे मैंने, और कल मैंने व्लॉग नहीं पोस्ट करा था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आज का व्लॉग देख लीजिए आप लोग। अब मैं निकलता हूँ फटाफट घर, और ये पहले तो ये ख़त्म कर लेता हूँ। तो आज एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ भाई, मतलब आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि चलो ठीक है अभी मेरे को तो पता लग गया, वरना मैं होता उसके लिए तो मैंने भी ऐसे ही करना था। एक बंदा आया सैंडविच बनवाने के लिए, इंडियन ही था, ठीक है। तो बोलता है कि भाई, बोला क्या क्या है यहाँ, मतलब मिल सकता है। उसको लगा कि जैसे जैसे इंडियन सबवे में होता है वैसे ही, बोला आगे पिज़्ज़ा बोला। मैं कहा भाई सैंडविच होते हैं, बोला कि चलो ठीक है, बोले सैंडविच बना दो। बोला कि कौन सा मतलब सही रहता है। मैं कहा भाई, मैं कहा वो आप पे है, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो मैं कहा ये बढ़िया रहते हैं। तो बोला कितने कितने, फिर उसने प्राइस पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे सस्ता वेजी डिलाइट था। वेजी डिलाइट में कुछ नहीं होता, बस ये सब्जियाँ भरनी होती हैं सैंडविच के अंदर और खिला देना होता है। सैंडविच बना दिया मैंने उसका। अब बोला कि कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है, तो मैंने कहा कौन सी लेनी है, फाउंटेन वाली लेनी है कि बोतल ड्रिंक लेनी है। तो बोला फाउंटेन वाली ले लूँगा। बंदे को मशीन ना चलानी आए, क्योंकि यहाँ है टच वाली। तो मैंने कहा कि रुक, मैं कहा मैं तेरी बिलिंग कर देता हूँ, फिर तेरी मैं भर देता हूँ। तो थोड़ा मतलब समझते हैं, चलो नहीं आता तो यहाँ मतलब हर एक चीज़ इतनी एडवांस है ना कि मतलब मेरे को भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कई बार, पर आप पूछ लेते हैं जलील हो के। आप पहुँच गए हैं अपने घर, अपने विला पे। ऐसे मेरा रोज़ वेलकम करती है ये लाइट,
3 ये देखा। सो सब गए, वेलकम बैक वंस अगेन। अभी जो टाइम हो गया है वो हो गए हैं भाई 10 बज गए हैं। अभी जस्ट मैंने डिनर कर लिया था, क्योंकि वो जो सुबह की राजमा चावल थे भाई साहब बना के गए थे, तो वही मैंने खा ली थी। अब वो आएंगे तब चाय चूय बना लेंगे। रेस्ट आज का दिन था वो काफ़ी बढ़िया था, मतलब कुल मिला के मज़ा आ गया मेरे को। मतलब आज थोड़ा काम करने भी मिला, चलो ठीक है, कुछ नई चीज़ें सीखी, कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट करी, थोड़ी प्रैक्टिस बन गई। तो मतलब कुल मिला के आज का दिन बढ़िया था। सेकंड चीज़ जो आज मैंने आपसे कुछ बात करनी थी वो थी इस बारे में कि जैसे मेरा सिन नंबर भी आ गया भाई। सिन नंबर जैसे सोशल इंश्योरेंस नंबर जो मैंने मतलब अपने अर्लियर ब्लॉग्स में बताया है वो मेरा आ गया है। तो अब मैं आपको बता दूंगा जितने मेरे नए भाई आने वाले हैं कनाडा की सिन कैसे बनता है। तो मैंने जो बनवाया है मैंने ऑनलाइन बनवाया है, बाकी आप ऑफलाइन भी जाके बनवा सकते हो। ऑफलाइन का ये होता है कि जैसे सर्विस कनाडा करके एक जगह है, ठीक है, आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप लोग मतलब अपना स्टडी परमिट ले जाओ और एक अपना पासपोर्ट लेके जाओ और वहाँ जाके आप उनको दिखा दो, तो वो आपके अप्लाई कर देते हैं और वो उसी दिन आपका सिन नंबर जनरेट करके आपको दे देते हैं। सिन नंबर इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है, यहाँ सिन नंबर चलता है, उसी के थ्रू आपकी पेमेंट आती है, उसी के थ्रू आपकी शिफ्टों के चेक बनते हैं। तो ये सब जो जितना भी जैसे अपने इंडिया में पैन कार्ड होता था वैसे यहाँ सिन नंबर होता है। ये मैं बता चुका हूँ अपने पुरानी वीडियो में, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लेना। और रही बात तीसरी बात यह है कि कल से अपना कॉलेज है, मतलब अभी आप लोगों के पास जब ये व्लॉग आएगा तब तक तो आई थिंक 8 फरवरी हो चुकी होगी, लेकिन मेरे यहाँ 7 फरवरी है और रात है। तो मेरा कॉलेज कल से स्टार्ट है, 4:30 बजे मेरा कॉलेज है। कल मेरी कोई शिफ्ट भी नहीं है, तो आराम से आज मैं थोड़ा लेट तक सोऊंगा। और मेन जो ये है कि चलो ठीक है, अभी काम पे मतलब थोड़ा स्ट्रगल और हसल चल रहा है, पर एनी हाउ हम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और इन ऑफ द सडन जो वहाँ के ओनर हैं वो वाकई में बहुत खूबसूरत और फैमिली वाली वाइब आती है उनसे, मतलब दे आर सो नाइस, सो जनरस। वो मतलब हर एक चीज़ आपको सिखाते हैं, प्यार से हर एक चीज़ बताते हैं। समटाइम देखो किसी को न किसी को गुस्सा आता है एट द मोमेंट जब वो चीज़ें बताते हैं, एज़ पर अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतना काम नहीं बनता तो समटाइम वो थोड़ा होता है, तो वो चलता है, वो हर आदमी के अंदर होता है। उसमें मतलब हमें समझना चाहिए ये चीज़ कि चलो ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर डीमोटिवेशन, दिस इज़ फॉर आर इम्प्रूवमेंट, ताकि हम कल को एक बढ़िया लेवल पे पहुंच सकें। और कल जो व्लॉग नहीं आया था उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करें। तो भाई कुल मिला के ऐसा ही था, आज का दिन भी मतलब खूबसूरत था। कल कॉलेज है, तो कल जो आपके पास जो पहला व्लॉग आएगा वो मेरे कॉलेज का आएगा, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। दूसरा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब आइल्स के बारे में, तो भाई मैं अपना बता देता हूँ स्पेशली कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, मैंने आइल्स में ज़्यादा नहीं 6.5 बैंड स्कोर किए थे, ठीक है, और ईच मॉड्यूल मेरे को 6 से ऊपर था। मतलब अगर आपको कनाडा के लिए फ़ाइल अप्लाई करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ईच बैंड 6 होनी चाहिए। एक बार आप लोग सर्च भी कर लेना, शायद हो सकता है बढ़ाना है दियो, क्योंकि मैंने दिया था अक्टूबर 2022 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि 22 में दिया था और 23 मेरी ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी, और नवंबर 23 में मेरे को वीज़ा आया था, ठीक है। तो 1 साल लग गया था मेरे पूरे प्रोसीजर को आने में। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना कि आइल्स अगर आप लोगों ने करनी है तो बेटर होता है। पीटी भी आप लोग कर सकते हो, पर पीटी की जो रिक्वायरमेंट है वो बोलते 60 है, पर कोशिश करो कि मोर देन 65। अगर आप 65 से ऊपर का स्कोर लेके आओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, आपके पास जो कॉलेज सिलेक्शन है उस टाइम वो भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द 60 में। फिर वही है एवरेज वाली बात है यार, तो कोशिश करो, ट्राई टू हिट इट मोर देन 65। और दूसरी चीज़ ये कि आइल्स अगर आप लोगों ने करनी है, क्योंकि वो ज़्यादातर रिकमेंडेड होती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आइल्स एक्सेप्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू पीटी। पीटी सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ और सर्टेन कंट्रीज़ ही अलाउ करती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कनाडा में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीटी को एक्सेप्टेंस देती हैं, अदरवाइज दे ऑल डिमांड फॉर आइल्स। तो गो विद आइल्स। पीटी अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वहाँ मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दे रिक्वायर्ड दे एक्सेप्ट पीटी ऑल्सो, पर ट्राई टू स्कोर मोर देन 65 इन पीटी। 65 से ऊपर लेके आओ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी आइल्स में ये है 6.5 बैंड अगर आपके आए हैं और नॉट लेस देन 6 हैं, मतलब किसी भी मॉड्यूल में 6 से नीचे नहीं आए। अगर 6 से नीचे आए हैं तो
सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है भाई। 8-8 बैंड वाले भी फाइल, 7 तो आज के टाइम में कॉमन हो गया है। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर एज पर योर कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स, ठीक है। मिनिमम पे मत रहो, मैक्सिमम की तरफ भागो, ठीक है। मिनिमम अगर सोच के जाओगे तो 1-2 ड्रॉप नीचे ही आओगे, अगर मैक्सिमम का सोच के भागोगे तो हो सकता है कि मिनिमम तो एटलीस्ट कवर कर ही जाओगे। सो ये कंसेप्ट है। तो यही है मतलब बेसिक सा। अगर इसके बाद भी अगर ज़्यादा खतरनाक डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर किसी दिन शांति से बैठ के एकदम पूरी बता दूंगा कि मतलब मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था, कैसे कैसे मेरे को वीज़ा आया। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो एट लास्ट चलो ठीक है, करते हैं वीडियो की एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, और शेयर तो पक्का कर दिया करो, क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं प्लस सब्सक्राइबर आते हैं। अभी मतलब पिछले 4-5 दिन से मेरे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो ठीक है, बड़े हैं ये खुशी है, लेकिन धीरे धीरे बढ़े ये थोड़ा दुख है, पर कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एज यूजुअल कर देना। अगर ना अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट डाल देना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं ट्राई टू रिजोल्व दोज इश्यूज़। और अगर कोई भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी है। अपना ख्याल रखें और खुशियाँ फैलाएं और खुश रहें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।